वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। ये सोनू की टिट्टू की स्टोरी देख रहे हैं। लास्ट में यार रूम बाबा ने अच्छा काम किया, वो सारा में भगा दिया ना। वो इससे ही बस जब देखो दीदी ने कहा है, दीदी ने बेचारी की वो टी शर्ट बोल रहा था कहाँ से ली, तो बोलता है मुझसे मांग रहा है। हर रंग ऐसे झूठ बोल रहा था। ये मुझे बता तो सही, घर की चाबी दी है। मैं नंगा होता तो उसे ये थोड़ी पता चल जाता कब आ रही है। तू अंदर कर ले कमरे में। अंदर सोफा है, बेड है ना। मुझे सोफा पसंद है, मुझे सोफे पे करना है। मेरी मर्जी मेरा मन, मैं जहाँ चाहे करूँ। सोफा रखवा ले बेडरूम। एक 22 दिसंबर की डेट है, एक 27 की, और उसके बाद 24 फरवरी। ना, फरवरी तक क्या रुकना। 22 अक्टूबर ही सही है। अक्टूबर नहीं, दिसंबर का पंडित जी ने। दिसंबर का? अक्टूबर का? अक्टूबर सैटरडे भी है तो सबके लिए आना भी आसान होगा फिर। तो जी परफेक्ट है जी। 22 अक्टूबर फिक्स। ये ले डेट फिक्स। अब कर ले जितनी मस्ती करनी है अपने दोस्त के साथ, ज्यादा दिन नहीं बचे। अरे तो बोल देना, उसमें क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं। इसने कुछ सोचा था बट अब बोल देना स्वीटी। दादी मैंने बोला हुआ था कि मेरी शादी की तारीख तय हो जाएगी तो मैं घर में माता का जगराता रखूंगी। हाँ तो रखो ना बेटा, हम जरूर आए। मम्मी घर में। सोनू टीटू तैयारी करो। क्या है? क्या हुआ? घसीटे, मैं बता रहा हूँ तुझको, ये लड़की रॉन्ग है। इतनी सही लड़की, इतने प्यारे लोग होते हैं कहीं? सब ढोंग है। मुझे तो यकीन है सब झूठ है। जो आदमी हमारे मिलके की, वो भी दिल्ली के ब्रांच वाले की इतनी तारीफ करे जितनी उसने की उस दिन, उसकी तो किसी भी बात पर क्या ही विश्वास करना है ना लालू? कहीं मक्कार किस्म के लोग लगे मुझे तो। तो तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैं क्यों बोलूं? मरने दे। अरे सब अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं इस घर में। अच्छा है, खुद ही अकल आएगी। मैं पोता है तेरा। अरे तो मैंने ठेका ले रखा उसकी लाइफ में, पैसे कमा दिए, दुकान खुलवा दी, मेरा फर्ज पूरा हो गया। रॉन्ग लड़की घर में आएगी तुझे फर्क नहीं पड़ता? मुझे क्या फर्क पड़ता है? घर मेरा है, पैसे मेरे हैं, कंपनी मेरी है, बस ये अब मैंने लिखी नहीं जो मेरा खून कर देगी। उसके हाथ का बनाया मैं बिना जगह खाने दूंगा नहीं तो। कैसी बात कर रहा है यार? देख, लड़की चालू है, हमें पता है। सीधी भी होती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कम से कम घर में एंटरटेनमेंट के चांसेस तो है। मजा तो अब आएगा कि वो किसकी साइड होती है, जीची की या टीटू की मम्मी की। अभी तक तो 2 थी, 2 झगड़ा, अब 3 हो गई, गुटबाजी हो गई। तो हमें सब पता है। तू ना पका मत, हमारी रात खराब मत कर। दारू पीनी है तो पी चुपचाप, वरना जाके सो जा। तो उधर रुक्मणी, अगर 52 साल के बाद भी तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो कसम से बेकार ही कही है 52 साल। जी मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे, नहीं है मेरे पास। पूजा करके आया हूँ। पजामा खोल, कच्चा की जेबें दिखा। है ही नहीं, जब से तुमने कसम दी है तब से देखी तक नहीं है। 9 साल से तेरी कसम पे हाथ नहीं लगाई है मैंने। राखी बांधती है, भाई बांधती है, भाई का विश्वास तो कर। लालू जी जी खा मेरी राखी कसम, सिगरेट नहीं पीते हैं। तुम्हारी राखी की कसम की जी।
खर्चों की गेस्ट लिस्ट तूने फार्म हाउस वालों से बात की? कर लूंगा, कल थोड़ी ना हो रही शादी। मतलब एक दिन पहले ढूंढेंगे फार्म हाउस। डेकोरेटर से तो शादी की सुबह ही बात कर लियो। अपना इतना अच्छा फार्म हाउस है तो उसमें 2000 लोग कहाँ से फिट होंगे? हम इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? उन लोगों को बुलाते ना जिन्हें एक्चुअली हमारी शादी से खुशी है। 2000 लोग आएंगे जिनमें से 900 हमें नहीं जानते, 900 को हम नहीं जानते। पैसे वेस्ट होने हैं बस। जिनकी शादियों में खाया है उन्हें खिलाना भी तो पड़ेगा। सब कहेंगे अपनी बारी है, ये तो सस्ते में निपटा दिया। और खर्चे की टेंशन क्यों ले रही है तू? मैंने बात की तो थी भाई साहब से कि डच कर लेते हैं। पैसा तो एक ही है ना। अब वहाँ मेरे अलावा कौन है और यहाँ टीटू के अलावा कौन है? तो कहीं से भी जाए, जाना तो अपना ही है। स्वीटी और मैं डिस्कस कर रहे थे, इससे अच्छा तो क्लोज लोगों के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते। ये की तूने पैसे बचाने की बात। पैसे बचाने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तुझे? पता चलेगा दुगना खर्चा हो गया। मैं बता रहा हूँ, धंधा बंद कराएगा। आधी कॉस्ट पड़ती है डेस्टिनेशन वेडिंग की। किसी अच्छे इवेंट मैनेजर का नंबर दूं, चेक करा लो। बेटा बहुत पैसा कमाया है तेरे दादू ने और बड़ी मेहनत के साथ कमाया है। इकलौता पोता है मेरा, छोटी शादी कोई नहीं हो रही। तो ये सोच और क्या क्या कर सकते हैं। जगवार में करनी है विदाई है? सोनू डिलीवरी पूछ। एक काम करो, मुझे दे दो, मैं एफडी करा लेती हूँ। ऐसी लड़कियों से बनता है घर। लालू तू 1% और ले ले यार। इसके तो तू पिछले 7% भी वापस ले लेगा सीटे। आज मैं जीजी को सब सच बता रहा हूँ। अबे ऐसा क्या हो गया आज? 52 साल से हर झूठ 1% पे सेटल करते आए हैं। तू 2 ले ले, टोटल 9% का मालिक हो जाएगा मेरी जायदाद में। 2%? मिस्टर घसीटा राम, ये कोई 2% का झूठ नहीं था। तुम्हारी बहन नहीं है ना, झूठ बोलने का और राखी की झूठी कसम खाने का डिफरेंस तुम क्या जानो घसीटा बाबू? तेरे बाप की कुर्सी है, तेरे बाप की है, ये लालू की कुर्सी है। न तू समझा दे क्या डिफरेंस होता है। 6% का डिफरेंस होता है। 4%, 7 और 4 11 पे सेटल कर। शगुन होता है। अबे आए, मूव। गलत हो रहा है। बस यार ये वाला पार्ट देखकर मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि पहले मुझे भी लगा था कि थोड़ा लड़की अच्छी है, इनकी जोड़ी अच्छी बन रही है, लेकिन जिस तरह रूप बाबा शक कर रहा है और जो इसने रापा साहब ने बोला ये लड़की में है कुछ तो बात, क्योंकि वो इस तरह अचानक सबके साथ घुल मिल रही है, आइडिया दे रही है, तो ऐसे नहीं होता ना। नई नई दुल्हन तो शर्म आती है ना, ये तो ऐसे फ्री हो रही है, कुछ तो भाई गड़बड़ है। हाँ ये कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही है भाई। छोड़ो तुम अपने घर में रहो ना, शर्मा उधर भाई नहीं, शर्म लिहाज ही नहीं है। बस वो भी भोला है बेचारा, उसके साथ चिपकी हुई है। ये भाई रूप बाबा अच्छा है भाई, पकड़ रहा है इसको। रूप बाबा की तो चलती ही नहीं है ना भाई। यहाँ पर तो आज तो राम प्रसाद का भी गुस्सा देख रहा, निकल जाओ भाई, तुम्हारे बाप की कुर्सी थोड़ी है। लड़की भी क्या करे बेचारी, वो भी आइडिया दे रही है, जाओ घर पर मरो ना। नहीं दुल्हन होती है शर्माती है, घर से नहीं निकलती है। यहाँ पर तो ये घूम रही है अपना घर समझ रही है, बेचारे टिट्टू को भी परेशान करती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है।